प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल कपिल एजुकेशन वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम बात करेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, अब इसके बारे में काफ़ी सारी चर्चा हम पिछली वीडियोस में कर चुके हैं। आगे इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। NC4 इज इक्वल टू NC6 ये दे रखा है और वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें 12CN की। अब पिछली वीडियो में हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि NCR जो है वो हमारा इक्वल होता है NCN-R के। अब इसके आधार पे हम NC6 को लिख सकते हैं NCN-6। NCR इज इक्वल टू NCN-R। तो NC6 को लिखेंगे NCN-6। कंपेयर करें तो 4 हमारा इक्वल है N-6 के। 6 हमारा इधर आ जाएगा तो 6 + 4 इज इक्वल टू N। N की वैल्यू हमारी 10 आ गई। आगे अब क्या है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 12CN की। तो 12CN की वैल्यू 10 है तो 12C10। अब NCR का जो फॉर्मूला है हमारा वो है N फैक्टोरियल अपॉन N-R फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले के आधार पे इसे एक्सपेंड करें तो 12 फैक्टोरियल 12 - 10 फैक्टोरियल और इंटू में 10 फैक्टोरियल ये दे रखे हैं। अब 12 फैक्टोरियल 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल 12 - 10 2 फैक्टोरियल और 10 फैक्टोरियल डिवाइड में ये हमारा कैंसिल हो गया। 12 इंटू 11 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 कैंसिल करेंगे तो ये 6, ये हमारा 66 आ गया। ये हो गया। आगे वैल्यू दे रखी है NC10 इज इक्वल टू NC12। और फाइंड करना है 23CN। ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब NC10 और NC12 तो NCR इज इक्वल टू NCN-R। इसके आधार पे हम NC12 को लिख सकते हैं NCN-12। तो कंपेयर करें तो 10 हमारा इक्वल है N-12 के। 10 इज इक्वल टू N-12। 12 इधर आ जाएगा। 12 + 10 ये हमारी N की वैल्यू आ गई 22। ये N आ गया। अब N हमारा 22 है तो यहाँ पे
n की जगह पे 22 रखेंगे, ये हो गया। तो 23C 22। अब इसे सोल्व करें अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो 23 का फैक्टोरियल अपॉन 23 माइनस 22 का फैक्टोरियल, और ये 22 का फैक्टोरियल। 23 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 23 इंटू 22 का फैक्टोरियल, और ये 1 फैक्टोरियल, और ये 22 फैक्टोरियल। ये कैंसिल हो गया हमारा। 1 फैक्टोरियल 1 होता है, ये 23 जो है ये हमारा आंसर आ गया। अब आगे वैल्यू दे रखी है 24CX इक्वल्स टू 24C 2x प्लस 3। ये वैल्यू दे रखी है, और x की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। अब इसके अंदर फॉर्मूला अप्लाई करें तो ये 24CX, तो ये हमारा 24 फैक्टोरियल अपॉन 24 माइनस x फैक्टोरियल, अभी ये सोल्व करने की बजाय फॉर्मूले से हम सोल्व करते हैं। 24 के इक्वल सी एक्स इज इक्वल टू हमारा 2x प्लस 3 है। (24CX) को हम लिख सकते हैं 24C 24 माइनस x, और ये इक्वल है 24C 2x प्लस 3 की। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू हमारी इक्वल हो जाएगी। तो 24 माइनस x इक्वल हो गया हमारा 2x प्लस 3 के। अब 3 उधर चला जाएगा, तो 24 माइनस 3, और x हमारा इधर आ जाएगा 2x प्लस x। ये हमारा 21, और ये 3x। 3 से कैंसिल करें तो x की वैल्यू जो है हमारी 7 आ गई। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। x की वैल्यू 7 आ गई हमारी। आगे अब वैल्यू दे रखी है 18CX इक्वल्स टू 18CX प्लस 2, और x की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। अब इन्हें सोल्व करने के लिए फॉर्मूला आपको पता है NCR इज इक्वल टू NC n माइनस R। तो 18CX को हम लिखेंगे 18C 18 माइनस x, और ये वैल्यू हमारी इक्वल है 18CX प्लस 2 के। अब कंपेयर करें तो 18 माइनस x हमारा इक्वल है x प्लस 2 के। 18 माइनस x इज इक्वल टू x प्लस 2। 2 हमारा इधर आ जाएगा, 18 माइनस 2 और x इधर जाके ऐड हो जाएगा। ये हमारा 18 माइनस 2 16 हो गया, और ये 2x
2 से कैंसिल करें तो ये 8 आ गया। x की वैल्यू जो है वो हमारी 8 आ गई। ये आंसर हो गया हमारा। आगे (15 C 3R इक्वल्स टू 15 C R प्लस 3 ये दे रखा है। फाइंड R, R की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है हमें। अब NCR इज इक्वल टू NC N माइनस R के अकॉर्डिंग 15C 3R को हम 15C 15 माइनस 3R लिखेंगे और ये वैल्यू इक्वल है हमारी 15C R प्लस 3 के। अब कंपेयर करें तो 15 माइनस 3R जो है वो हमारा इक्वल है R प्लस 3 के। तो 3R उधर चला जाएगा और 3 हमारा इधर आ जाएगा। 15 माइनस 3R और ये 3R प्लस R, ये हमारा 12 इज इक्वल टू 4R। 4 से कैंसिल करेंगे तो R की वैल्यू जो है ये हमारी 3 आ गई। R इज इक्वल टू 3, ये हमारा आंसर हो गया। आगे अब वैल्यू दे रखी है इफ (8CR माइनस 7C3 इक्वल्स टू 7C2 ये दे रखा है और R की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। R की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। अब इसमें ये 8CR ये वैल्यू उधर भेजेंगे हम तो 7C3 प्लस 7C2 8CR। अब इसे 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल लिखेंगे। ये हमारा 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल ये है। इधर 8CR इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल 7 माइनस 3 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल 7 माइनस 2 5 फैक्टोरियल और ये हमारा 2 फैक्टोरियल ये आ गया। 8CR 7 फैक्टोरियल कॉमन लेंगे, 4 फैक्टोरियल कॉमन लेंगे, 3 फैक्टोरियल कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे 7 फैक्टोरियल बाहर निकल गया, 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल में से हमारा छोटी वैल्यू 4 फैक्टोरियल है वो कॉमन आएगा। 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल में से 2 फैक्टोरियल छोटा इसलिए 2 फैक्टोरियल कॉमन आएगा। तो ये 1/3 बचा और ये 1/5 ये बचा। अब एलसीएम ले तो 7 फैक्टोरियल और ये हमारा 5 + 3 8 3 × 5 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। अब 3 इससे मल्टीप्लाई होगा
2 फैक्टोरियल से तो 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ये हमारा 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, और 8 इंटू 7 ये हमारा 8 फैक्टोरियल, ये 5 फैक्टोरियल और ये 3 फैक्टोरियल। अब ये वैल्यू जो है हमारी इसे खोले तो ये 8 फैक्टोरियल, 8 माइनस आर फैक्टोरियल और ये आर फैक्टोरियल। कंपेयर करें तो 8 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, तो आर फैक्टोरियल हमारा इक्वल है 3 फैक्टोरियल के, तो आर की वैल्यू हमारी 3 आ गई। ये आंसर हो गया हमारा। आगे अब यहां पे एक और फॉर्मूला हमारा NCR प्लस NCR प्लस 1, तो ये वैल्यू जो है हमारी इक्वल होती है N प्लस 1 CR प्लस 1 के। NCR प्लस 1 ये हमारा इक्वल होगा N प्लस 1 CR प्लस 1 के। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन को सॉल्व करें तो ये 8CR ये उधर जाके ऐड हो जाएगा 7C3 प्लस 7C2। अब NCR ये हमारा NCR और ये NCR प्लस 1, तो वैल्यू जो है N की वैल्यू हमारी 7 है, तो आंसर में 7 प्लस 1 8 हो जाएगा, और C R की वैल्यू हमारी 2 है, R प्लस 1 हमारा 3 है, तो यहाँ पे R प्लस 1 3 आ जाएगा, और ये हमारा 8CR। अब कंपेयर करें तो R की वैल्यू हमारी 3 आ जाएगी। तो इस तरह से ये हमारा फॉर्मूला अप्लाई करके हम डायरेक्टली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आगे वैल्यू दे रखी है ये, और R की वैल्यू जो है वो हमें फाइंड करनी है। तो 15CR अपॉन 15CR माइनस 1 इक्वल है 11/5 के। अब फॉर्मूला अप्लाई करें तो ये हमारा 15 का फैक्टोरियल, 15 माइनस R का फैक्टोरियल
इंटू आर का फैक्टोरियल डिवाइड 15 फैक्टोरियल बाय 15 माइनस आर माइनस 1 का फैक्टोरियल, और ये हमारा आर माइनस 1 का फैक्टोरियल 11/5 के इक्वल है। अब 15 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया हमारा, और ये वैल्यू हमारी ऊपर चली जाएगी। अब इसमें 15 माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल, आर माइनस 1 का फैक्टोरियल, अब डिवाइड में 15 माइनस आर का फैक्टोरियल, आर का फैक्टोरियल इक्वल है 11/5, ये दे रखा है। अब ये हमारा 16 माइनस आर है, तो 16 माइनस आर फैक्टोरियल को खोल लें तो 16 माइनस आर इंटू 15 माइनस आर का फैक्टोरियल, ये इंटू आर माइनस 1 का फैक्टोरियल। अब डिवाइड में 15 माइनस आर का फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल को लिखेंगे आर इंटू आर माइनस 1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 11/5। ये हमारा कैंसिल हो गया, ये भी हमारा कैंसिल हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 5 इंटू 16 माइनस आर इक्वल है हमारा 11 इंटू आर के, ये हो गया हमारा। अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 को तो ये हमारा 80 हो गया, माइनस 5r और ये 11r, 5r इधर आके ऐड हो जाएगा, 80 इज इक्वल टू 11r प्लस 5r, 80 इज इक्वल टू 11 और 5, ये हमारा 16r आ गया। 16 से कैंसिल करेंगे तो ये 5 पे जाएगा, r की वैल्यू जो है हमारी 5 आ गई, तो ये सॉल्यूशन हो गया हमारा r इज इक्वल टू 5। आगे अब वैल्यू दे रखी है, इफ n+2 C8 is to n-2 P4 is equal to 57 is to 60, ये दे रखा है। सोल्व करके n की वैल्यू जो है वो हमें फाइंड करनी है। अब यहां पे n+2C8, इसे एक्सपेंड करें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो n+2 का फैक्टोरियल अपॉन n+2 माइनस 8 का फैक्टोरियल इंटू 8 का फैक्टोरियल, और डिवाइड बाय n-2 का फैक्टोरियल, n-2 माइनस 4 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, 57/16, ये है। ये n+2 फैक्टोरियल को अगर खोले तो n+2 n+1 इंटू n इंटू n-1 और इंटू n-2 का फैक्टोरियल, ये है।
और ये n माइनस ये +2 - 8 n-6 का फैक्टोरियल, और ये हमारा 8 फैक्टोरियल डिवाइड में n-2 फैक्टोरियल, और इसके डिवाइड में हमारी वैल्यू जो है ये n-6 का फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो ये कैंसिल हो गया हमारा, ये कैंसिल हो गया हमारा। ये दे रखा है। अब सोल्व करें इसे आगे, तो ये वैल्यू यहां पे जाएगी n+2 इंटू n+1 इंटू n इंटू n-1, और डिवाइड में 8 फैक्टोरियल, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। अब ये 4 फैक्टोरियल जो है ऊपर चला जाएगा, 57/16, ये हमारा कैंसिल हो गया। 8 और ये 2 16, 16 से ये 16 कैंसिल हो गया। तो n+2 n+1 n-1, ये वैल्यू हम इधर भेज देंगे। ये आ गया हमारा। अब यहां पे ये ना परमुटेशन दे रखा है और गलती से यहां कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लग गया, तो ये नहीं आएगा, परमुटेशन का फॉर्मूला लगेगा। परमुटेशन का फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल। तो ये 4 फैक्टोरियल जो है वो नहीं है, बस ये n+2 n+1 n-1 अपॉन में 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल डिवाइड में है इधर आके मल्टीप्लाई, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, ये हमारा 57/16। तो 8 से कैंसिल करेंगे और ये हमारा 3 पे ये आ गया। अब यहाँ n+2 n+1 n और n-1 4 कॉन्जिक्यूटिव वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाई में है। अब यहाँ हम जो है वो
57 7 इंटू 3, 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और 57 को लिखेंगे 3 इंटू, ये हमारा 19। अब 19 और यहाँ पे 7 इंटू 3, ये 21 हो गया। 5 इंटू 4, ये हमारा 20 हो गया, और ये 19, और ये 6 इंटू 3, ये हमारा 18। अब कंपेयर करें दोनों साइड, तो n+2 n+1 इंटू n इंटू n-1। अब कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू जो है वो हमारी इक्वल होगी 19 के। यह आ गया हमारा n = 19। आगे क्वेश्चन दे रखा है 28C 2R is to 24C 2R minus 4 इक्वल है 225 is to 11, ये दे रखा है, और R की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। अब यहाँ पे इसे सोल्व करें तो 28 का फैक्टोरियल अपॉन 28 माइनस 2R का फैक्टोरियल और 2R का फैक्टोरियल, ये है। डिवाइड में 24 का फैक्टोरियल अपॉन 24 माइनस 2R माइनस 4 का फैक्टोरियल। अब 2R माइनस 4 का फैक्टोरियल, ये है, और ये वैल्यू इक्वल है 225/11 की, ये है। अब यहाँ पे ट्वेंटी 28 फैक्टोरियल जो है इसे हम 28 इंटू 27 इंटू 26 इंटू 25 इंटू 24 फैक्टोरियल, ये लिखेंगे, और ये हमारा 28 माइनस 2R फैक्टोरियल, और ये 2R फैक्टोरियल है, ये 2R माइनस 4 फैक्टोरियल है। तो इसे खोलेंगे 2R माइनस 1, 2R माइनस 2, 2R माइनस 3 और 2R माइनस 4 फैक्टोरियल। अब ये अंदर जाएगा तो +4, 28 माइनस 2R, टू आर माइनस 4 फैक्टोरियल,
ये कैंसिल हो गया हमारा। ये कैंसिल हो गया हमारा और ये कैंसिल हो गया। और ये वैल्यू कैंसिल होगी और ये हमारा इक्वल है 225/11 के। ट्वेंटी 27 इंटू 26 इंटू 25 ये दे रखे हैं। अब यहाँ पे 2r -1 2r -2 और 2r -3 ये वैल्यू है। इसे इधर भेज देंगे। ये वैल्यू इधर आ गई हमारी और 225 और 11 इधर आ गया हमारा। अब सोल्व करें इसे। तो 5 से कैंसिल करें 25 से इस वैल्यू को, तो ये हमारी 9 पे जाएगी और 9 से कैंसिल करें तो ये हमारा 3 पे जाएगा। अब 11 इंटू 28 इंटू 3 इंटू 26 और ये हमारा 2r -1 2r -2 और 2r -3 ये है। अब इसके टुकड़े करें तो ये 14 इंटू 2 और ये 13 इंटू 2 ये हो गया। अब इसे लिखे तो 14 इंटू 13 ये 14 हो गया, ये 13 हो गया और ये 2 2 और 3 मल्टीप्लाई हो गए 12 और ये हमारा 11। ये 4 कंसेक्यूटिव वैल्यू आ गई मल्टीप्लाई में। अब इधर हमारा 2r -1 2r -2 और 2r -3। अब कंपेयर करें तो 14 हमारा इक्वल है 2r के। 14 इज इक्वल टू 2r। 2 से कैंसिल करें तो ये हमारा 7 आ गया। r की वैल्यू हमारी 7 आ गई। ये हो गया हमारा r इज इक्वल टू 7। आगे अब ये ज़रूरी नहीं है सिर्फ आप इसी को कंपेयर करो तभी r 7 आएगा। 13 हमारा किसके इक्वल है 2r -1 के, तो इससे भी निकालोगे तो भी 7 ही आएगा। 13 इज इक्वल टू 2r -1, ये 14 इज इक्वल टू 2r, तो 7, क्योंकि ये कंसेक्यूटिव थी और ये हमने ऑर्डर जो लगाया है वो भी कंसेक्यूटिव नंबर्स का लगाया है, तो r की वैल्यू हमारी 7 आएगी। नेक्स्ट
क्वेश्चन दे रखा है 2n C3 is to NC2 इक्वल है हमारा 44 is to 3 के, और वैल्यू फाइंड करनी है ये हमारी n की वैल्यू इसमें फाइंड आउट करनी है। अब क्या है कि इसे सोल्व करें तो ये हमारा 2n फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल। अब डिवाइड करेंगे n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इक्वल है हमारा 44/3 के। ये है। अब इसे एक्सपेंड करें 2n फैक्टोरियल को, तो इसे लिखेंगे 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। ये हो गया। डिवाइड में 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अब यहां पे n फैक्टोरियल को अगर खोल लें तो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, ये आ गया। और डिवाइड में हमारा n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल, ये दे रखा है। ये वैल्यू हमारी कैंसिल होगी। इक्वल है हमारा 44/3 के। अब यहां पे 2n माइनस 1 2n माइनस 2 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, ये n माइनस 1 और 2 फैक्टोरियल 44/3, ये कैंसिल हो गया। और ये 2 कॉमन लेके कैंसिल करें तो ये हमारा 2 आ गया। अब 2 फैक्टोरियल से ये कैंसिल करें, ये हमारा 3 हो गया। ये 4 इंटू 2n माइनस 1 अपॉन में 3, ये हो गया 44/3। 3 कैंसिल हो गया, 4 से कैंसिल करेंगे ये 11 आ गया। और 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 11। 2n की वैल्यू हमारी 12 आ गई। 2 से कैंसिल करेंगे ये 6 आ गया। n इज इक्वल टू 6 हो गया। ये हो गया हमारा n इज इक्वल टू 6। आगे
n इज इक्वल टू 6 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन दे रखा है 16 CR इज इक्वल टू 16 CR+2। फाइंड RC4, ये फाइंड आउट करना है। अब क्या है इसमें कि 16 CR को एक्सपेंड करें तो 16 का फैक्टोरियल अपॉन 16 माइनस R का फैक्टोरियल, और ये इंटू R फैक्टोरियल इक्वल है 16 फैक्टोरियल अपॉन 16 माइनस R+2 का फैक्टोरियल, और ये R+2 का फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया हमारा। अब 16 माइनस R 1 अपॉन 16 माइनस R फैक्टोरियल, और ये R फैक्टोरियल इक्वल 1 अपॉन, ये माइनस अंदर जाएगा तो 16 माइनस R -2, तो ये 14 माइनस R फैक्टोरियल। अब R फैक्टोरियल R+2 फैक्टोरियल, R+2 फैक्टोरियल बड़ा है तो इसे एक्सपेंड करेंगे, R+2 R+1 इंटू R फैक्टोरियल, ये हो गया। R फैक्टोरियल कैंसिल हो गया हमारा। अब ये वैल्यू जो है वो हम इधर भेज देंगे, तो 14 माइनस R फैक्टोरियल इंटू R+2 इंटू R+1, और डिवाइड में हमारा 16 माइनस R फैक्टोरियल है, इसे एक्सपेंड करें तो 16 माइनस R, 15 माइनस R और 14 माइनस R का फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया, और ये इक्वल है 1 के, ये आ गया। अब यहां पे R+2 इंटू R+1, और ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो गई इधर 16 माइनस R इंटू 15 माइनस R, ये इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई होके R² प्लस R प्लस 2R प्लस 2, ये है, और ये वैल्यू मल्टीप्लाई होके 16 इंटू 15, ये 240 माइनस 16R माइनस 15R और प्लस R², ये है। अब यहां R² कैंसिल हो गया हमारा, ये 3R प्लस 2 240 माइनस 31R, तो 31 इधर भेजेंगे 31R को, ये हमारा 31R प्लस 3R इज इक्वल टू 240 माइनस 2, ये हो गया हमारा 34R, इधर 238, ये आ गया।
आगे अब ये 34 कैंसिल करें तो ये हमारा 17 और ये 119 और ये हमारा 7, आर की वैल्यू जो है वो हमारी 7 आ गई। अब आर जो है वो हमारा 7 है, और हमें वैल्यू निकालनी है RC4 की। तो ये R की वैल्यू 7 है, 7C4 को अगर सोल्व करें तो ये हमारा 7 का फैक्टोरियल, 7 माइनस 4 का फैक्टोरियल और ये हमारा 4 का फैक्टोरियल ये है। अब 7 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, ये हमारा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल को 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 फैक्टोरियल हमारा कैंसिल हो गया, 3 इंटू 2 6 कैंसिल हो गया, ये हमारा 35 आ गया। ये आंसर आ गया हमारा 35। अब आगे अब वैल्यू दे रखी है NC4, NC5 और NC6, ये तीनों वैल्यू हमारी एपी में है। तो n की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। अब ये तीनों वैल्यू अगर एपी में है तो क्या है, जो मिडिल टर्म है इसका डबल फर्स्ट और थर्ड के प्रोडक्ट, फर्स्ट और थर्ड के सम के बराबर होगा। तो एपी के अंदर क्या होता है कि जो बीच वाली टर्म है उसका डबल जो है वो हमारे फर्स्ट और थर्ड के सम के बराबर होता है। ए बी सी अगर ये जीपी में है वो एपी में है तो बी माइनस ए इक्वल होगा सी माइनस बी के, क्योंकि कॉमन डिफरेंस जो है वो हमारा सेम होता है। तो बी इधर आ जाएगा तो ये बी प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस ए। तो मिडिल टर्म का डबल दोनों एंड टर्मों के सम के इक्वल होता है। अब यहां पे इसे सोल्व करें तो ये हमारा 2n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल और ये हमारा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू में 4 फैक्टोरियल प्लस ये n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल ये है। अब n फैक्टोरियल कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे तो ये 2 इंटू n फैक्टोरियल और n माइनस 5 फैक्टोरियल को लिखेंगे n माइनस 5 इंटू n माइनस 4 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल को लिखेंगे 5 इंटू 4 फैक्टोरियल और इधर n फैक्टोरियल कॉमन लेंगे, n माइनस 4 फैक्टोरियल कॉमन लेंगे और 4 फैक्टोरियल भी कॉमन लेंगे। तो ये पूरी वैल्यू बाहर निकल गई, ये हमारा 1 बचेगा प्लस
ये 1 अपॉन ये n माइनस ये हमारा 6 है, इसके बाद n-5 के बाद n-6 फैक्टोरियल, और यहाँ पे जो वैल्यू कॉमन लेंगे वो हम n-6 फैक्टोरियल कॉमन लेंगे, n-6 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। अब इसमें से n-4 फैक्टोरियल में से ये हमारा n-6 फैक्टोरियल गया, तो ये बचेगा n-4 इंटू n-5, अगली वैल्यू n-6 फैक्टोरियल वो बाहर निकल गई हमारी, प्लस ये n फैक्टोरियल बाहर निकल गया और n-6 फैक्टोरियल बाहर निकल गया, ये 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया हमारा, ये कैंसिल हो गया, n फैक्टोरियल जो है वो कैंसिल हो गया, तो जो वैल्यू बची वो हमारी 2 अपॉन n-5 इंटू में 5 इक्वल टू ये हमारा 1 अपॉन n-4 n-5 प्लस 1 अपॉन 30, ये आ गया। अब सोल्व करें इसे, तो 1/30 इधर ले आएंगे, 2 अपॉन n-5 इंटू 5 माइनस 1 अपॉन 30, ये इधर ले आएंगे, -1 अपॉन n-4 और n-5 इज इक्वल टू 1/30। अब इसका एलसीएम ले तो ये वैल्यू वैसे कॉमन ले लेंगे, 1 अपॉन n-5 इसमें से कॉमन आ जाएगा हमारा, और ये 2/5 और ये -1 अपॉन n-4 इज इक्वल टू 1/30, ये आ गया। अब क्या है, एलसीएम लेंगे इसका, 1 अपॉन n-5 और ये 2 इंटू n-4 -5 और 5 इंटू n-4 इक्वल टू 1/30। अब 5 से ये 30 कैंसिल हो गया, 6 आ गया। अब इधर 6 जो है इधर आके मल्टीप्लाई में, ये हमारा 2n -8 -5 और ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई होके n² -9n प्लस 20, ये हमारा 12n -78 इज इक्वल टू n² -9n प्लस 20, ये आ गया। अब इनको इस साइड भेजे पूरी वैल्यू को, तो ये हमारा n², 9n -12n, तो 9 -12 -21n आ गया, और ये हमारा प्लस का 98। अब दो वैल्यू चाहिए हमें जिनका प्रोडक्ट जो है वो 98 हो और प्लस माइनस करे तो 21। अब इसे तोड़ेंगे, n²
-14n -7n प्लस 98। अब दोनों में से n कॉमन आ जाएगा हमारा, n -14 और ये -7 कॉमन आ जाएगा, n -14 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे n -14 और n -7 इज इक्वल टू 0, n -14 इज इक्वल टू 0 और n -7 इज इक्वल टू 0। एक n की वैल्यू हमारी 14 आ गई और एक n की वैल्यू 7। अब ये हमारा आंसर हो गया। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आज जो क्वेश्चन हमने किए हैं वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।